शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी भूल की कि वैसे शख्स को टिकट दिया जिसको सुदगढ़ा विधानसभा में लोग नहीं चाहते हैं। अगर उन्हें टिकट देना ही था तो आप देखे होंगे कि अशोक बाबू भी लोजपा से चुनाव लड़े, मैं भी रालोसपा से चुनाव लड़ा, जबकि हम दोनों जदयू के कैडर रहे हैं। देवांशु, आप देख रहे हैं सूर्यगढ़ा न्यूज। सूर्यगढ़ा में चल रहे लखीसराय जिला में जिस तरीके से एमएलसी का नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कल 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आए, और मैं आपको बताते चलूं कि अभी हमारी मौजूदगी निस्ता ग्राम के आसपास है और हमारे साथ हैं सूर्यगढ़ा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और जदयू के पूर्व में प्रदेश के नेता गणेश कुमार उर्फ गणेश बिंद जी। गणेश जी, कल 5 राज्यों का चुनाव का परिणाम आया, क्या लग रहा है परिणाम में जेडीयू कहाँ है? देखिए, जेडीयू यूपी में तो नहीं है, मगर मानिकपुर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के नेतृत्व में जो वहाँ चुनाव हुआ और मुख्यमंत्री जी जो समाजवाद का परिचय देते हैं उसमें आस्था रखते हुए वहाँ पे 6 सीट जीतना बड़ी बात है जदयू के लिए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को बहुत बहुत बधाई दूंगा। तो जदयू का कहीं ना कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में एक बढ़ता हुआ भविष्य दिख रहा। हाँ, ललन बाबू जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और आरसीपी सर ने भी काफ़ी मेहनत किया है कार्यकर्ताओं के लिए। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसके पहले भी लगातार वो भी कार्यकर्ताओं के लिए मेहनत करते आए हैं। तो ललन बाबू का एक उद्देश्य है कि मैं जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाऊं और उस उद्देश्य में मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सफल होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जदयू राष्ट्रीय पार्टी की ओर बढ़ चुकी है अब, लेकिन जिस तरीके से बिहार में एमएलसी का चुनाव है, ठीक, एमएलसी का चुनाव है और लखीसराय ज़िला लग रहा है कहीं ना कहीं एमएलसी का लग रहा है कि पूरा ना सेंटर पॉइंट बन गया है। मुंगेर, लखीसराय, जमुई और शेखपुरा का, इस पे आपका क्या विचार? देखिए, सेंटर पॉइंट इसीलिए है कि जदयू के जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा के जो सांसद हैं आदरणीय ललन बाबू ऑलरेडी उनके समर्थन में मैदान में कूद चुके हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि लखीसराय सेंटर पॉइंट बनेगा और हमें नहीं लगता है कि संजय प्रसाद जी का वो जनाधार रहा हुआ है, क्योंकि वो 12 साल लगातार 2 टर्म एमएलसी रहने के बाद भी लोग उन्हें उस तरीके से नहीं चाहते हैं। और एक और भी कैंडिडेट हैं जो आरजेडी के समर्थन में अभी आए हुए हैं, अजय सिंह जी, उनका भी वैसा जनाधार नहीं है। हाँ, वो पुराने नेता हैं और उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं है, धन बल की कमी नहीं है, सब तरीके से सब परिपूर्ण है, मगर वो जनाधार उनका भी नज़र नहीं आता है। क्या लग रहा है कि एक तरफ संजय सिंह, एक तरफ अजय सिंह, दोनों धनबली? देखिए, दोनों धनबली है, हो सके इन दोनों के लड़ाई में तीसरा कोई फ़ायदा ले जाए। आपके तरफ से, आपके असेसमेंट पर क्या लग रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत सारा है, तो कोई एक युवा प्रत्याशी जो आपके नज़र में लग रहा है बेहतर परफॉर्मेंस? मेरे नज़र में एक प्रत्याशी हैं जो 2016 से ही वार्ड सदस्य के लिए लगातार प्रदेश में भी उन्होंने लाठी खाई और जल नल योजना में भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के सब जगह पे धरना देने का काम किया था। साकेत कुमार पांडे बढ़ैया से हैं और उन्होंने चुनाव जीतने के बाद ही वार्ड का जो चुनाव उन्होंने जीता, उसी समय उन्होंने घोषणा कर दिया था न्यूज़ चैनल्स पे कि मैं एमएलसी चुनाव लड़ूंगा। और मैं उनको बधाई देता हूं और हमें लगता है कि वो युवा कैंडिडेट हैं और लोगों को एक बार उन्हें मौका देना चाहिए। साकेत पांडे जी को? यस, साकेत पांडे जी। कहीं ना कहीं वार्ड का लग रहा है ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है साकेत पांडे जी के आने से, ऐसा लग रहा है आप? देखिए, साकेत पांडे जी के आने से वार्ड का डिमांड नहीं बढ़ा है, वार्ड का डिमांड बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वार्ड को दायित्व दिया है उसको लेकर के वार्डों का डिमांड बढ़ गया है। पहले तो वार्ड को कोई पूछता ही नहीं था, आज भी बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं उन्हें पता ही नहीं है कि उनका रोल क्या है, मनरेगा में उनकी अहम भूमिका होती है या जो भी पंचायत में जो भी योजनाएं होती हैं उनकी अहम भूमिका, वार्ड की अहम भूमिका होती है, जो उन्हें पता ही नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें जो नेतृत्व और दायित्व दिया है, अगर वो सही ढंग से निभाएं तो लगातार हमें लगता है वो वार्ड जीतते रहेंगे। ये तो वार्ड का जवाबदेही या पंचायत नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू, तो साकेत पांडे जी का नॉमिनेशन कब है? साकेत भाई ने तो हमें बताया है कि
14 तारीख को वो नॉमिनेशन देंगे और हम लोगों को भी कहा है कि आप लोग का सहयोग चाहिए। तो हमारे मित्र हैं, इसीलिए मैं अपने मित्र को एमएलसी चुनाव में सहयोग करूंगा। मतलब गणेश जी साकेत पांडे के लिए कमर कस लिए। हाँ, कमर कस लिए हैं। अभी हम लोग लगातार सभी जगह चारों जिलों में लगातार बैठक हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने टाउन हॉल, लखीसराय टाउन हॉल में पहली बैठक वार्ड सदस्य की उसमें पूरे लखीसराय में टोटल 1014 वार्ड सदस्य हैं, उसमें 950 वार्ड सदस्य वहाँ मौजूद थे। ये बहुत बड़ी बात होती है। गणेश जी, एक सवाल और, आप तो सक्रिय राजनीति में हैं और चुनावी राजनीति भी किए हैं। एमएलसी जो निवर्तमान एमएलसी हैं संजय प्रसाद जी, कहीं उनकी योजनाओं का बोर्ड दिखा है लखीसराय में काकी जगह? नहीं, हमें नहीं लगता है कि उनका कहीं योजनाओं का बोर्ड नहीं दिखा है और इसीलिए लोग उनको नहीं चाहते हैं। अब माननीय सांसद जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद है ललन बाबू, उनके प्रभाव से हो सकता है कि कुछ उलटफेर हो जाए, मगर फिर भी नहीं लगता है कि उनका कोई दबदबा है। हमें लगता है कि जिस तरीके से स्थानीय सांसद महोदय सूर्यगढ़ा विधानसभा में अंगद की तरफ पैर जमाए थे, ये क्या लग रहा है कि एमएलसी चुनाव में भी अंगद की तरफ पैर जमा? देखिए, अब उनके पार्टी से उनको टिकट मिला है तो स्वाभाविक है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मुंगेर उनका संसदीय क्षेत्र है, तो कोई भी पार्टी अगर टिकट देती है तो सहयोग करती है यह, तो वो सहयोग कर रहे हैं। अब ये हम नहीं कहेंगे कि विधानसभा का मामला अलग था और लोग ये एमएलसी चुनाव का मामला अलग है। हुआ विधानसभा में ऐसा कि अंगद के तरफ पैर जमाए और दुर्भाग्य यह कहिए कि पार्टी यहाँ चुनाव लूज करेगी। तो क्या एमएलसी का इससे क्या ताल्लुकात है? सूर्यगढ़ा विधानसभा का चुनाव में अंगद के तरफ पैर जमाना, एमएलसी का चुनाव को अंगद के तरफ पैर जमाना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव में शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी भूल की कि वैसे शख्स को टिकट दिया जिसको सूर्यगढ़ा विधानसभा में लोग नहीं चाहते हैं। अगर उन्हें टिकट देना ही था तो आप देखे होंगे कि अशोक बाबू भी लोजपा से चुनाव लड़े, मैं भी रालोसपा से चुनाव लड़ा, जबकि हम दोनों जदयू के कैडर रहे हैं और सूर्यगढ़ा जदयू को खड़ा करने में अहम भूमिका रही है हमारी और अशोक बाबू की। मगर ये भूल हुई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और शीर्ष नेतृत्व से भी ये भूल हुई है, चाहे वो ललन बाबू रहे चाहे आरसीपी सर रहे, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र रहा है। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं टिकट सूर्यगढ़ा के किसी बेटा को देता हूं, क्योंकि हम लोगों ने लगातार मांग किया था और एक देखे होंगे कि मैंने मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम सूर्यगढ़ा में करवाया, उसके बाद आरसीपी सर और ललन बाबू का आज तक ज्वाइंट कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ है पूरे बिहार में, और हम सब कार्यकर्ताओं ने मिल करके सूर्यगढ़ा जदयू के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई दूंगा कि एक ऐसा कार्यक्रम कराया कि बहुत बड़ा मैसेज गया था बिहार में कि आरसीपी सर और ललन बाबू एक ही हैं। मेरा कहने का मतलब है गणेश बाबू कि जब जब ललन बाबू अंगद के तरफ पैर जमाते हैं कोई नेता निकल जाता है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि ललन बाबू को भी सोचना चाहिए कि हमने जिन्हें विधानसभा, चकई विधानसभा से एक बार जिन्हें टिकट दे चुका है, उसके अलावा भी और भी कार्यकर्ता हैं यहाँ जिन्हें एमएलसी का टिकट दिया जा सकता था और बड़ी बहुमत से वो जीत सकते थे। यहाँ गलती तो है ही, अब माने या ना माने राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भाई उनके हिसाब से चलना है पार्टी को, वो जिस हिसाब से सोचे और जिस हिसाब से तय करें। क्या लग रहा है कि लखीसराय जिला को फिर एक नया नेता मिलने वाला है? देखिए, नेता तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, डिपेंड करता है कि अगर कोई आईएएस का एग्ज़ाम की तैयारी करे और आईएएस का एग्ज़ाम ही नहीं दे तो वैसे पता ही कैसे चलेगा। नेता यहाँ बहुत सारे हैं, मौका देने की ज़रूरत है। अगर एक बार युवा नेताओं को मौका दिया जाएगा तो विधानसभा क्या है और एमएलसी चुनाव क्या है, लोकसभा भी जीत कर दिखाएंगे हम लोग। भाई, ये थे हमारे साथ गणेश जी, सक्रिय राजनीति के सूर्यगढ़ा में। मैं बधाई देना चाहूँगा, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई दूंगा कि जो वो कहते हैं वो उन्होंने करके दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है। और मैं बधाई दूंगा अमित शाह जी को, जो कि देश के चाणक्य के रूप में उनके साथ जो भी वाकया होता है वो सुनिश्चित कर देते हैं कि जीत हमारी होगी तो होगी ही। इसके लिए मैं बीजेपी के साथ साथ यशस्वी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को मैं बधाई दूंगा। और यूपी के लिए योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन के आए, जिन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाता है, मैं चाहूँगा कि फिर पुनः वो अपराधियों पे बुलडोजर उसी तरह चलाएंगे और फिर
अगले बार इसी तरह के समर्थन जुटा करके अगली बार भी जीत सुनिश्चित करेंगे। गणेश जी थे, बने रहे सूर्यग्रहण न्यूज़ के साथ। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग और ग्राउंड पे कार्य करने वाले नेताओं से रूबरू करवाऊंगा। बने रहे सूर्यग्रहण न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।